हमेशा हम आपको बताते हैं कि रियान पराग के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इस बार हम आपको बता रहे हैं कि रियान पराग के जितने भी फैंस हैं वो थोड़ा सा गुस्से में हैं, क्योंकि इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया, जबकि रियान पराग को गेंदबाजी ही नहीं मिली। दरअसल इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में अनऑफिशियल मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया 171 रनों से जीत गई। टीम इंडिया तो जीत गई, लेकिन सबके मन में एक सवाल है रियान पराग को लेकर। ये वही रियान पराग है जिन्होंने बल्लेबाजी में कमाल कर दिया था, अर्धशतकीय पारी इन्होंने खेली, लेकिन उसके बाद जब गेंदबाजी की बात आई तो 7 गेंदबाजों को यूज कर लिया, लेकिन रियान पराग को बॉलिंग नहीं दी। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि भाई रियान पराग मिडिल ओवर्स में आकर गेंदबाजी कितनी जबरदस्त करते हैं, और ना केवल जबरदस्त करते हैं बल्कि इकोनॉमिकल भी रहते हैं और विकेट्स भी निकाल कर देते हैं। लेकिन इस बार रियान पराग को गेंदबाजी नहीं मिली। शशि बिल्कुल, देखिए ना, 414 रन का टारगेट था, तो ऐसे में आपके पास ये तो आप इस बात को लेकर निश्चित थे कि इतना बड़ा टारगेट जल्दी से चेज नहीं होता, और वो भी तब जब 6-7 विकेट गिर गए थे। 7 गेंदबाजों का आपने इस्तेमाल किया, लेकिन रियान पराग जो कि काफी क्रूशियल गेंदबाज हैं, वक्त पर आने पर विकेट निकाल कर देते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है, ना सिर्फ आईपीएल में बल्कि इंडिया टीम के लिए जब भी उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया था, श्रीलंका के साथ मैच खेला था, तब भी उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण मौके पर विकेट लिए गए थे। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर से उम्मीद तो थी कि आप रियान पराग से गेंदबाजी करवाते, और ऐसे में उस दिन जब रियान पराग का दिन काफी अच्छा था, बल्ले से काफी अच्छा बेहतरीन नॉक आया था, 42 गेंदों पर 67 रन की शानदार पारी खेली थी, 5 चौके 5 छक्के लगाए थे, यानी कि काफी अच्छे टच में थे। और ऐसा हमने कई बार क्रिकेट में देखा है कि जब कोई बल्लेबाज जो कि ऑलराउंडर है, जो कि बॉलिंग कर सकता है, वो अगर बैटिंग में दिन अच्छा हो ना, तो फिर बॉलिंग में भी आप उससे विकेट निकलवा सकते हो। और वो ऐसा कई बार हुआ भी है कि बैटिंग हमें अच्छा करने के बाद उसी खिलाड़ी ने विकेट में भी कुछ करामात किए हैं। तो कई बार हमने देखा है कि किसी ने सेंचुरी लगाकर फिर 5 विकेट ऑल भी निकाल लिया है। तो एक बेहतरीन मौका था रियान पराग के लिए बॉलिंग करने का, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर की सोच कुछ अलग थी, जिसके कारण उन्होंने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन रियान पराग को भूल गए। हो सकता है कि वो अगले जो 2 वनडे हैं उसमें वो इस्तेमाल करें। और ऐसे में रियान पराग, क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं एक ऑलराउंडर, टीम इंडिया में 7वें नंबर पर या 6ठे नंबर पर एक ऐसे खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं जो कि आपको बल्ले से रन करके दे और साथ ही साथ गेंदबाजी करके दे। देखिए, फील्डिंग तो रियान पराग कमाल की करते हैं, उसमें कोई शक नहीं, और फील्डर तो वो हैं ही जबरदस्त। लेकिन एक पहलू अगर और ऐड हो जाए, बैटिंग वो अच्छा कर रहे हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन एक पहलू अगर और ऐड हो जाए कि वो गेंदबाजी में भी कमाल कर रहे हैं, तो फिर उनके चुनने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर से अब उम्मीद होगा कि आने वाले मैचेस में उनसे बॉलिंग भी करवाएं, और बॉलिंग करवाने से क्या होगा कि उनकी जो है बैटिंग तो दिख ही गया है कि वो अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग में भी कैसा कर रहे हैं वो भी दिख जाएगा। तो सिलेक्टर्स फिर ज्यादा सोचने लगते हैं कि ये खिलाड़ी तो हमें बैटिंग में भी करके देगा, बॉलिंग में भी करके देगा, और फील्डिंग तो करता ही है। तो कुल मिलाकर कल के मैच में ऐसे दिन पर जहां पर आपके पास मौके थे कि आप ला सकते थे रियान पराग को, लेकिन कल नहीं लाया, तो ऐसे में थोड़ा गुस्सा तो जरूर है रियान पराग के जो फैंस है उसमें कि इस खिलाड़ी से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई गई। लेकिन कप्तान, उस पर सब कुछ निर्भर करता है कप्तान क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि विकेट कुछ ऐसा हो जिसमें रियान पराग की जो ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है वो काम नहीं करे, या कुछ भी हो सकता है कप्तान ने जो सोचा है। लेकिन हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले जो वनडेज हैं, जो कि 3 तारीख और 5 तारीख को खेला जाएगा, कल ही एक वनडे खेला जाएगा, उसमें रियान पराग ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी कमाल करे। और इसके लिए कप्तान को थोड़ा सोचना होगा कि रियान पराग से गेंदबाजी भी कराए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेली जानी है, जहां पर रियान पराग का सिलेक्शन एक हो सकता है, जिसको लेकर बातें हो सकती है। तो ऐसे में वो गेंदबाजी, फील्डिंग और बैटिंग तीनों में अगर वो चुस्त रहे, तो फिर उनकी चुनने की प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाएगी, और ऐसे में रियान पराग का सिलेक्शन होना फिर तय हो जाएगा। बिल्कुल तय हो जाएगा। और टीम इंडिया को वैसे भी ऑलराउंडर्स की बहुत ज्यादा दरकार रहती है, जो गेंदबाजी भी कर ले, बल्लेबाजी भी कर ले, और जैसे कि शशि ने बताया कि भाई फील्डिंग तो वो गजब की करते ही है। तो उम्मीद करेंगे कि रियान पराग को यहां से आगे भी मौके मिले, क्योंकि कल सबका दिल टूटा था। जब आप 7 गेंदबाजों को यूज कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस मैच के तौर पर, तो आप रियान पराग की गेंदबाजी भी यूज कर सकते हैं। बट हो सकता है कि विकेट उनके फेवर में ना हो, उस तरीके की गेंदबाजी वहां पर सूटेड ना हो, इसीलिए शायद श्रेयस अय्यर ने कुछ सोच समझ के रियान पराग को गेंदबाजी नहीं दी हो। बट इनकी गेंदबाजी का जलवा हम पिछले साल बहुत ज्यादा देख चुके हैं, और इसीलिए शायद इनको तरजीह दी जाती है, क्योंकि ये गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, इसीलिए इनका नाम सबसे ऊपर आता है। रिंकू सिंह से पहले रियान पराग को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। फिलहाल उम्मीद करेंगे कि पराग को अगले मैच में दोनों डिपार्टमेंट में कमाल करने का मौका जरूर मिले। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि रियान पराग को अगले मैच में क्या गेंदबाजी मिलेगी, और अगर मिलती है तो वो कितने विकेट्स निकालेंगे, और साथ साथ
बल्ले से भी क्या कमाल करके दिखाएंगे रियान पराग। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।